अधिकतम ले सकते। डिजीज है, पहले उसको डील करते हैं, पहले उसको ठीक करते हैं, पहले उसको, उससे अपने आप को उभारते हैं। जब 10 रोग एक साथ हों तो एक साथ 2-3 बीमारियों को अधिकतम ले सकते हैं। एक साथ 10 चीजों की दवाई नहीं खाई जाती, 10 तरह का उपचार नहीं लिया जाता है। जिनसे जीवन को संकट है उसको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बोलते हैं अंग्रेजी में। जिससे जीवन को संकट है पहले उससे अपने आप को उभार। तो इस सबको जाते समय यहां 5-7 चीजें लेकर के ही जाना है। अपनी औषधि के साथ साथ एक सिरोधारा का पोट मिलता है आपको, एक बस्ती का पोट मिलता है, जल नीति सूत्र नीति के लिए जो है व्यवस्था मिलती है। इसके अलावा आपको यहां से जो नित्य प्रयोग की बहुत सी वस्तुएं हैं, कुछ जैसे कल मैं बोल रहा था अपने घर में ये रीति नीति रखो कि हमारे घर की रीति नीति है कि यहां योग और यज्ञ प्रतिदिन होता है। और अपवाद रूप में अतिव्यस्तताओं के बीच में कभी बड़ा यज्ञ ना हो भी कर पाए, इसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। 10-15 मिनट लग जाते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा समय तो नहीं लगता है। लोग बहाने बनाते रहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है फिर भी पिक्चर देखने जाते हैं, वक्त नहीं है फिर भी सीरियल देखते हैं, वक्त नहीं है फिर भी फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब पर बिजी रहते हैं, वक्त नहीं है फिर भी चुगली चाटे में लगे रहते हैं, वक्त नहीं है फिर भी पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, वक्त नहीं है फिर भी सोते रहते हैं, वक्त नहीं है फिर भी ऐसे ही हांटते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तीर्थाटन के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। वक्त नहीं है फिर भी फालतू के कामों के लिए बेवजह जिनका निष्प्रयोजन आप बहुत से कार्यों को करते हैं। ये बहुत बड़े प्रयोजन से युक्त कार्य है। जिस घर में योग और यज्ञ होगा उस घर में कोई रोग, कोई व्याधि, कोई किसी भी प्रकार का कोई दुख और दारिद्र नहीं रहेगा। ये कितना बड़ा तत्व है, ये बहुत बड़ा तत्व है। ये भारत का एक सन्यासी सनातन सत्य की उद्घोषणा मात्र कोई प्रचार के लिए नहीं कर रहा है। और किसका प्रचार साहब? क्यों प्रचार? योग का प्रचार करने से योग कर क्या मिलेगा मुझे? कोई ये भस्त्रिका, ये कपाल भाती, ये अनुलोम विलोम ना तो मेरी आजीविका है, ना ये मेरे से बात करते हैं। भस्त्रिका तो एक प्रक्रिया है, कपाल भाती एक। अब कपाल भाती कोई ऐसे कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो जो मुझे मिल जाए, ये तो एक विधि विधान है। अब कपाल भाती ने आके मुझसे कह दिया हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं और आप मुझे सबसे करवाओ, ये कोई कार्यक्रम है? घर में योग और यज्ञ, घर में प्रीति, घर में साधु संत महात्माओं का आगमन, घर में उपवास और उपासना की परंपरा। ये घर में पंचकर्मा षटकर्मा, सैटरडे संडे को तो ऐसे पूरा दिनचर्या ही सेट करके रख लो। हम जैसे अपने आप को बनाते हैं ना, वैसी चीजें बन जाती। कपालभाति काफी करवाया, अभी और भी करवाएंगे आसन के साथ। अभी बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम कराते कराते कुछ खास बातें आपको कहना चाह रहा था कि जिनको रोग विशेष है तो अपने पतंजलि वेलनेस ये बुकलेट जरूर लेके जानी है। प्राणायाम रहस्य, योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य, फिर कुछ आपको अपने धर्म ग्रंथ लेकर के जाने हैं जो अपनी सनातन संस्कृति के ज्ञान जिनसे मिलता है, वो मैंने आपको सारे बताए। आपको कम से कम यहां से 20-25 छोटी छोटी बुक्स लेकर के जानी है। उनको जब भी वक्त मिले तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना, स्वाध्याय के लिए। और स्वाध्याय मैंने कहा था अपने घर की रीति नीति में स्वाध्याय बोलते हैं, कहीं पाठ बोलते हैं। कोई रामायण के सुंदर पाठ का करता है, कोई भगवत गीता का पाठ करता है, वेदोपनिषद का पाठ करते हैं।
ये बाह्य प्राणायाम 11 से 21 बार तक कर लें, 51 बार तक ऊर्ध्वरेता होने के लिए। अभी कार्य में लगना पड़ता है ना। देखो, किसी भी कार्य को गंभीरता से करना पड़ता है, उसमें गहरे उतरना पड़ता है। जब तक आप गहरा नहीं उतरेंगे ना, तब तक उस तत्व का पूरा बोध नहीं होगा। जो योग तत्व है, गुरु तत्व है, ज्ञान तत्व है, भक्ति तत्व है, उपासना तत्व है, उसमें गहरे उतरना पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्र ने तो यहां तक कह दिया कि जो योगी जन होते हैं, तत्ववेता होते हैं, आत्मविद होते हैं, जिनको अंतिम सत्य की तलाश है, खोज है, परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष द्वेषा। हिरणमयेन पात्रेण, ऊपर ऊपर से चीजों में को देखोगे तो मायावी आवरण है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य की परम सत्य की आपको उपलब्धि करनी है तो गहरे उतरना पड़ेगा। अब कपालभाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई कर रहे हैं आप, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर लो चलो, और जिनकी आवश्यकता वो बाह्य प्राणायाम और उज्जाई कर लो। अब मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक एक एक चक्र में ध्यान करते हुए करो। मैं यदि अष्ट चक्रों के बारे में कहूं तो आप कई दिन लग जाएंगे। एक एक चक्र की इतनी महिमा है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार, अष्ट चक्र ठीक रहे तो कोई दुनिया के किसी मायावी चक्र में नहीं पड़ोगे, कुचक्र में नहीं पड़ोगे, षड्यंत्र में नहीं पड़ोगे। हाँ, मूलाधार से सहस्रार तक अपने अंतःचक्रों का ध्यान करो। तुम कह रहा था ये जो कुछ यहां पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, इसका ठीक से अभ्यास करो। बाह्य प्राणायाम उज्जाई कर लो। बीस 30 सेकंड रोकने का भी अभ्यास होना चाहिए। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है
थोड़ा गला गड़बड़ रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो क्यों रही है? देखो, सैकड़ों कारण बताते हैं बीमारियों के, ये कारण है बीमारी का, ये कारण है। एक तो फ्रीज के कारण से थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। जेनेटिक तो कभी था ही नहीं थायराइड। फ्रीज के कारण से थायराइड की प्रॉब्लम है, ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म, ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। तुमने अति किया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है, फिर बासी भोजन खाते, इससे थायराइड की प्रॉब्लम होती है। जंक फूड फास्ट फूड खाते, इससे थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और तुम्हारे थायराइड पैराथायराइड और पीसीटी ग्लैंड को पूरा ऑक्सीजन ही नहीं मिलता, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ये बड़ा कारण है। कपालभाति करते समय तो पॉइंट दबाया करो। अब देखो, एक साथ 10 बातों का ध्यान देने के लिए मैंने बोला, तब थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लो। अब जब कपालभाति करते हो ना, तब थायराइड वाले ये पॉइंट दबाया करो। अब आपको ध्यान ही नहीं रहता, जब तक मैं ध्यान ना दिलाऊं तब तक आपको एहसास ही नहीं होता कि मेरे को ये प्रॉब्लम भी थी, ये भी करना था, भूल जाते हो आप। अब एक बार याद दिला देता हूं। कपालभाति करते समय थायराइड वाले ये पॉइंट दबाना, जिनको आंतें कमजोर हैं, कब्ज है, वो ये पॉइंट दबाना, यहां से ये और वे ये पिंडलियां भी दबा लेना। जिनको इनफर्टिलिटी हो, ये पॉइंट दबा लेना। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। दोनों तरफ, यहां से ये जो हिस्सा होता है ना, इसके दोनों तरफ से ऐसे ऐसे हाथ में, यहां से। जिनको भाव से रहे, ये पॉइंट दबाते हुए करना। जिनकी आंखें कमजोर है, ये पॉइंट दबाते। कोई ना कोई अंग प्रत्यंग में, कहीं ना कहीं शरीर में कोई ना कोई दुर्बलता आ गई है, यहां से दबा लेना, ये कान के लिए दबा लेना। अब हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, तो क्या करना, ये पॉइंट दबाते हुए। मैंने 2 महीने के भीतर भीतर जिनका 20-25 आ गया था, उनका इजेक्शन फ्रैक्शन 55-60 किया है, ये पॉइंट दबा करके। फिर ब्राह्मणी उद्गीत 15-15, 20-20 मिनट करवा करके, हृदय से हवन भी किया, नहीं तो अर्जुन की छाल से हवन कर लिया। अर्जुन की छाल का पानी भी पिला देते दिन भर, छोटी छोटी बातें। या हार्ट का पॉइंट दबा लिया, कपालभाति। अब किडनी की समस्या है तो अकेला कपालभाति क्यों करना, साथ में पॉइंट, आसन भी करना है साथ में। आसन भी, ये मर्म चिकित्सा बोलते हैं इसको, मर्म चिकित्सा। एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, तो ये दरअसल चाइना में जाके ये 2 शब्द ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। हमारी जो मर्म चिकित्सा है, जो अग्नि चिकित्सा है, प्राण चिकित्सा है, ऊर्जा, आंतरिक अंत ऊर्जा, ओज चिकित्सा, ये आंतरिक ओज इससे प्रकट होता है। किडनी वाले ये दबाना, गैस वाले ये कर लेना, कमर दर्द वाले ऐसे करना, जिनको सिर दर्द है वो यहां से दबा लेना। पेट में दर्द होता है तो अंगुली के मूल में, सिर में दर्द होता है तो अंगूठे के मूल में, इधर यहां ऐसे। कमर दर्द होता है तो अंगुली के ये बीच का हिस्सा है ना, लगभग 1.5-2 इंच का, यहां से। स्ट्रेस है तो ये रिंग फिंगर के टॉप पर, और बाकी ये सारे भी। साइनस है तो भी, ये डायबिटीज है तो यहां से दबा लेना।
योगाभ्यास एक्यूप्रेशर के साथ करना, प्राणायाम के साथ, एक्यूप्रेशर मर्म चिकित्सा के साथ, ध्यान के साथ अपने रोग की निवृत्ति का संकल्प, रोग मुक्ति का संकल्प भगवान की शरणागति में करना, यज्ञ के साथ करना, उपवास के साथ, उपासना के साथ, आहार के नियंत्रण के साथ, संकल्प साधना, संकल्प सिद्धि, संकल्प समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, बीज मंत्र के साथ करो। ओम भूम भुवम स्वहुम महुम जनहुम तपहुम सत्यम। मंत्र जन्मोषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धया, निरंतरता के साथ करो। अब एक भी तत्व कम पड़ा ना तो लाभ पूरा नहीं होगा। अब जो ऐसी उचक पुचक चलती रहती है, उदेड़ बुन, धीरज नहीं है, धैर्य खो देते। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। योग धर्म, अब ये देखो, धर्म का मतलब ये कोई मतपंथ संप्रदाय नहीं। धर्म का मतलब अपनी मूल प्रकृति, अपना मूल स्वभाव। अब धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। 10 बातें तो यही हैं। इन 10 तत्वों में प्रतिष्ठित होकर के, 10 तत्वों का ध्यान रखते हुए, 10 तत्वों की आराधना करते हुए, 10 तत्वों की साधना करते हुए, 10 बातों का ध्यान रखते हुए आपको प्राणायाम करना है। धृति क्षमा, धैर्यपूर्वक, धृति क्षमा